नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं आज ऋषभ प्रतिपक्ष जी द्वारा लिखी एक बहुत ही सांदर्भिक कहानी, पीरियड का पहला दिन। यार, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। एकदम से पीरियड्स आ गए। नीलेश्मा ने सुबह सुबह 5 बजे ही कुनमुनाते हुए कहा। अमूमन 4-5 दिन पहले आइडिया हो जाता है कि आ रहे हैं पीरियड्स। इस बार संसद सत्र की वजह से इतना उलझी रही कि ख्याल ही नहीं आया। मंत्रालय वाले हर प्रश्न का जवाब हम ही पर टाल देते हैं। एक हफ्ते से दिमाग इसी में लगा था। अगर याद रहता कि पीरियड्स आने वाले हैं तो मेरी बॉडी अभी तक तैयार हो जाती। हर बीतते मिनट के साथ नीलेश्मा की आवाज़ की तलखी बढ़ती जा रही थी। कई बार पीरियड सुनकर मुरलीधर की आंख तुरंत खुल गई और वो एकदम रोमांटिक मोड में नीलेश्मा का माथा सहलाने लगा। मेरी बेटू, कोई बात नहीं, अभी गर्म पानी देता हूँ, चाय बना देता हूँ, बढ़िया सा नाश्ता करके दवाई खा लो। नीलेश्मा उसकी छाती में घुस गई। बिना बताए पीरियड्स हो जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही है आधे घंटे से। तुम्हारे उठने से पहले ही पैर लगा के आई। पहले तो चुपचाप पड़ी रही, पर इतनी मरोड़ उठी कि रहा नहीं गया। 3 वर्षों की शादी के बाद मुरलीधर को पहली बार पता लगा था कि बिना बताए पीरियड्स आ जाने पर इतना दर्द होने लगता है। इसके पहले उसे ये पता चला था कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या तो पीरियड बहुत लेट आने लगते हैं या फिर 10-15 दिन में भी आते हैं। जब नीलेश्मा को हर 10-15 दिन में पीरियड आने लगे थे तो मुरलीधर बड़ा परेशान हुआ था। डर गया कि ये कौन सी बीमारी हो गई है, इतना खून कैसे चलेगी ज़िंदगी। 5:30 बज गए। मुरलीधर फ़ोन में घुसा हुआ था, एक हाथ से नीलेश्मा का माथा और पीठ सहलाते और दूसरे हाथ से ट्विटर पर स्क्रॉल करते हुए। अचानक नीलेश्मा चौंकी। अरे यार, पीठ क्यों दबा रहे हो? ऑलरेडी दर्द हो रहा है। आवाज़ की करवाहट से मुरलीधर को समस्या का अंदाज़ा हो गया। अभी तक उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह दर्द आकर चला जाएगा। मुरलीधर ने देर नहीं की और फटाफट चाय बनाने चला गया। कौन सा गाना चला दूं? कोई भी चला दो यार, कोई अच्छा सा। मुरलीधर ने केतली में दूध डाल आंच कम की और स्पीकर लगाकर किशोर कुमार का गाना चला दिया, धीमी आवाज़ में। फिर खिड़की की तरफ देखने का अभिनय करते हुए बोला, मौसम सही लग रहा है, प्रदूषण कम है, हवा साफ लग रही है। फिर उसे एहसास हुआ कि अभी ज़्यादा लाइट आई नहीं है बाहर, इतना बोलना उचित नहीं है। चाय उबल गई थी और मुरलीधर ने कप साफ कर लिए थे। आज इतवार का दिन था और मेड की छुट्टी थी। मुरलीधर ने फटाफट दिमाग में प्लान बनाना शुरू किया कि आज क्या क्या करना है। पिछले 2 सप्ताह के कपड़े साफ करने हैं, साड़ी, चड्ढियाँ और बनियान मोजे भी। फिर जूते साफ नहीं करूँगा, बस पोंछ पाछ कर रख दूँगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी पड़े हुए हैं परसों के, इन्हें भी सुखाना है। नाश्ता और लंच भी बनाना होगा। आज 2 आर्टिकल भी करके भेजने हैं। फ्रीलांसिंग का पैसा वीकेंड पर ही ज़्यादा मिलता है। 2 आर्टिकल तो कमिट कर चुका हूँ। कहाँ खोए हो? तब से चाय लेकर बैठे हो, न पी रहे हो न पीने के लिए कह रहे हो। मैंने बस ये बता दिया कि पेट दर्द हो रहा है, तब से तुम्हारी हवाइयाँ उड़ गई हैं। पता नहीं तुम क्या सोचते रहते हो। नीलेश्मा ने कप टरका दिया। मुरली ने तुरंत कप नीलेश्मा के हाथ में पकड़ाया। अरे मेरी जान, सोच रहा हूँ कि क्या नाश्ता बनाऊं ताकि तुम वाह वाह कर उठो। नीलेश्मा मुस्कुराने लगी। बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे सब कुछ बना ही दोगे। बनाओ ज़रा मटन, मुझे मटन खाना है। क्या? मटन कौन खाता है सुबह 7 बजे? अपनी मम्मी की तरह मत बात करो। कौन खाता है, कौन करता है? मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ। मुझे खाना है मटन सुबह 7 बजे। मुरली ने सांस ली, खुद को संयत किया। ठीक है, अभी बनाते हैं मटन, अभी क्या भी जाके ले आता हूँ। मुरली कपड़े पहनने लगा। नीलेश्मा ने उसके शर्ट पहनने तक उसकी तरफ देखा भी नहीं। पैंट पहनते ही टोक दिया, मटन रहने दो, दोपहर को बना लेना। अभी कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना दो।
मुरली मुस्कुराने लगा। मेरी जान, बिल्कुल अभी कुछ बनाता हूँ। ऑमलेट? ना जी ना, एक काम करो, दूध कॉर्नफ्लेक्स ही दे दो। कुछ देर बाद सूजी का हलवा बना देना। किशोर कुमार के गाने और गरम गरम दूध कॉर्नफ्लेक्स, मुझे लगता है कि ये नया पॉप कल्चर बनेगा। मुरली मुस्कुराते हुए बोला। नीलेश्मा ने हाथ पैर चढ़ाते हुए धीरे से अंगड़ाई ली। पॉप कल्चर में वॉशिंग मशीन चलने की भी आवाज़ आएगी। इस पॉप कल्चर में मेरे हस्बैंड के बेसुरे गाने की भी आवाज़ बैकग्राउंड में चलती रहेगी। जब तक मुरली सारे कपड़े साफ करके आया, नीलेश्मा सो चुकी थी। मुरली ने फर्श भी बुहार दिया, बर्तन धीरे धीरे साफ कर दिए, सूजी का हलवा बनाने लगा। वातावरण में शुद्ध देसी घी की सुगंध फैल गई। मुरली ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई बुला रहा है, पर उसने अनसुना कर दिया। तभी झटके से उसके कान से ईयरफोन हटा। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी देर से बुला रही हूँ। पेट दर्द करा दिया तुमने मेरा। सुन क्यों नहीं रहे हो? नीलेश्मा पेट पकड़े खड़ी थी। इस बार मुरली के दिमाग में फकफका कर आग लग गई, पर उसने तुरंत आग पर काबू पाया। ईयरफोन हटाया, मोबाइल फ़ोन अपनी जगह पर रखा, फिर नीलेश्मा को गले लगाया और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी जान, अभी गर्म पानी की बोतल देता हूँ, उससे पहले ये हलवा खा लो, दवाई भी खा लो। नीलेश्मा कड़वा सा मुँह बनाकर बिस्तर पर लेट गई। हलवा वाकई बहुत अच्छा बना था। नीलेश्मा ने चम्मच उठाकर 3 बार माथे से लगाया, जैसे कॉर्निश बजा रही हो। फटाफट दवाई खाई और लेट गई। तुम भी मेरे पास लेट जाओ ना, लेटे लेटे किताब पढ़ते रहना। नीलेश्मा ने मुरली को अपनी ओर खींचा। मुरली ने तुरंत लैपटॉप बंद किया, किताबें एक तरफ की और नीलेश्मा को चिपटा कर लेट गया। अच्छा, एक बात पता है तुम्हें? मुरली ने नीलेश्मा के बाल सहलाते हुए पूछा। नीलेश्मा कुनमुनाई। क्या? सारे नेताओं के अफेयर होते हैं, सारे नेताओं के। अरे यार, तुम्हारी बातें। नेता बूढ़े होते हैं, कौन इनसे करेगा अफेयर? अरे, तुम दुनिया समाज को आंख कान खोल कर नहीं देख रही क्या? ये बूढ़े ही सबसे ज़्यादा अफेयर करने में लगे रहते हैं। ह्यू हेफनर याद है? प्ले बॉय वाला? पर वो तो प्ले बॉय का मालिक था, वो करता भी क्या? भाई, सारे प्ले बॉय के ही मालिक हैं अपने अपने दिमाग में। तुम्हें इनके किस्सों का कुछ पता भी नहीं है, लगता है। नीलेश्मा ने अपना मुंह ऊपर किया। पहले किस्सी करो। आंखों पर, हाँ माथे पर, हाँ नाक पर, हर जगह करो। हाँ, अब बताओ। मुरली गंभीरता से बताने लगा। एक तो बैकवर्ड समाज के नेता थे, उन पर और उनके बेटे पर एक ही साथ एक लड़की के साथ थ्रीसम करने के आरोप थे। नीलेश्मा ने आंखें चौड़ी कर ली। सच में? मुरली ने होठ बिचकाते हुए कहा। और क्या? देखो, नेताओं के लिए ये बड़ी बातें नहीं होती हैं। सत्ता और ताकत, इसकी वजह से औरतों के पास आना लॉजिकल है। अपने तनाव को निकालने के लिए और क्या करेंगे? बूढ़े तो 20 साल की लड़कियों के साथ दोस्ती रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी चाइल्डिश बातों से उन्हें मज़ा आते रहता है। नीलेश्मा हंसने लगी। भाई, ये दुनिया गजब है। देखो यार, अगर किसी का अफेयर हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती अफेयर भी करना चाहते हैं, ताकत के दम पर। पीछा करेंगे, तंग करेंगे, ये सब तो गलत है। या फिर झूठ बोलकर अफेयर कर लेते हैं, कह देंगे कि शादी करनी है, फिर मुकर जाएंगे। बाद में जब लड़की जिद करती है तो मर्डर हो जाते हैं। सारे पुरुषों के ही अफेयर बता रहे हो, एक भी महिला नेता का अफेयर नहीं बता रहे। रज़िया सुल्तान के बाद किसी का अफेयर नहीं सुना। तथ्यात्मक रूप से अफवाहें तो सबके बारे में मिल जाएंगी। नीलेश्मा ने मुरली की पीठ सहलाते हुए कहा। अब तुम्हारा हस्बैंड दुनिया की बेस्ट एग करी बनाएगा, अनियन फ्राइड राइस और सुपर सैलेड। सबसे आसान काम चुना तुमने। जब भी मुसीबत हो एक करी। अब बैचलर नहीं रहते हो। एक करी नहीं, दुनिया की बेस्ट एग करी।
इसके पहले चाय पिलाता हूँ। चाय पीते हुए नीलेष्मा ने मुरली की ठुड्डी पकड़कर हिला दी। थोड़ी सी चाय मुरली के घुटने पर गिर गई। मुरली से ज़्यादा इश नीलेष्मा करती रही। ज़्यादा जला नहीं था, त्वचा हल्की सी सिंक गई थी, लेकिन मुरली ऐसे मुंह बनाकर बैठा था जैसे बहुत त्याग कर दिया हो। नीलेष्मा ने फिर ठुड्डी पकड़कर हिला दी। खाना बनाते हुए मुरली और नीलेष्मा संविधान, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के बाद की लड़ाई और घर परिवार की लड़ाई, हर चीज़ पर डिस्कस करते रहे। फिर प्लेट में खाना निकाल मुरली 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक भी लाया। बिस्तर पर एक चादर बिछा सारा खाना रखा और किसी शेफ़ की तरह एक्टिंग करने लगा। मैम, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। सब कुछ? हाँ जी, सब कुछ। शायद कढ़ी उतनी अच्छी नहीं बनी थी। नीलेष्मा के चेहरे से लग रहा था कि वो संतुष्ट नहीं है। मुरली ने तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी है क्या? बढ़िया बनी है। बढ़िया है, लेकिन मेड की तरह प्याज को ग्राइंड कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये तो मेरा कुकिंग स्टाइल है ना, अब किसी को कॉपी तो नहीं कर सकता। जो प्रॉमिस कर दिया कि दुनिया की बेस्ट एग करी बन रही है। तो प्लेट वगैरह सब हटाने के बाद मुरली अब आर्टिकल लिखने बैठा। लैपटॉप खोला और ज़रूरी सूचनाएं इकट्ठा करने लगा। नीलेष्मा बगल में लेट गई और कुछ कुछ कहती रही। अचानक नीलेष्मा ने पेट पकड़ लिया। यार, तुमने कोल्ड ड्रिंक क्यों पिला दी? ठंडी चीज़ों से परहेज करते हैं। एकदम से दर्द करने लगा। मुरली के होश उड़ गए। अरे यार, मैंने तो सोचा कि खाने के साथ तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, आओ इधर। नीलेष्मा ने मुरली का हाथ पकड़ते हुए खींचा। दवा दे दो और बगल में आकर लेटो। मुरली धीरे धीरे नीलेष्मा की पीठ सहलाता रहा, उसके बाल सहलाता रहा। अब एसी की ठंडक महसूस होने लगी थी। दोनों ने चादर ओढ़ ली। मायके और ससुराल की बातें करते हुए कब दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। मुरली की जब आंख खुली तो शाम के 6 बज चुके थे। उसने उठकर फटाफट चाय बनाना शुरू कर दिया। खटर पटर से नीलेष्मा की भी आंख खुली। मसाला चाय बनाना? चाय पीते हुए नीलेष्मा ने चिंतित होकर पूछा। आर्टिकल लिखा क्या, या स्क्रॉल ही करते रहोगे फ़ोन पर? मुरली ने कहा, अभी तो नहीं लिख पाया, लिखता हूँ रात में। स्क्रॉल तो क्या ही करूँगा सोशल मीडिया पर। अब ये सब चीज़ें दिमाग को डिस्टर्ब करने लगी हैं। कब टाइम निकल जाता है स्क्रॉलिंग में पता ही नहीं चलता। नीलेष्मा ने हामी भरी। पर हम ही नहीं, सारे सेलिब्रिटी और सारे इंटेलेक्चुअल नेता, सबकी प्रोफाइल देखो तो सारे सोशल मीडिया पर दिन रात लगे हुए हैं। कई सारे तो रोज़ ही लड़ते रहते हैं, पता नहीं कैसे इतना टाइम मिल जाता है। ये भी कह देते हैं कि मैंने तो दिन रात मेहनत की है, मैं तो सोता ही नहीं हूँ। हाँ, और ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी टीम रखेगा। ज़्यादातर के तो पर्सनल ट्वीट या पोस्ट दिखते हैं। इंस्टाग्राम पर तो पर्सनल ही रहते होंगे। कौन इसके लिए टीम हायर करेगा? टीम हायर करने पर भी कंटेंट तो खुद ही मॉनिटर करेंगे ना। गजब हाल हो रखा है दुनिया का। फिर मुरली यूट्यूब पर नीलेष्मा को पुराने एक्टर्स के डांस वीडियोज दिखाने लगा। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, सबके वीडियो। कभी दोनों म्यूट करके देखते, कभी गाने के साथ देखते। किशोर कुमार की लफंदराई की एक्टिंग पर दोनों हंस पड़े। नीलेष्मा को यकीन ही नहीं हुआ कि इतने अच्छे सिंगर को ऐसे रोल करने पड़ते थे। फिर जब नीलेष्मा को पता चला कि अशोक कुमार ही पहले सुपरस्टार थे बॉलीवुड के और मंटो ने अशोक के लड़कियों में पॉपुलर होने और कई अफेयर होने की बात लिखी है, तो हंसते हंसते दोनों के पेट में बल पड़ गए। फिर गाने देखते देखते नीलेष्मा ने दिव्या भारती के बारे में खूब सर्च किया और मुरली को बताने लगी। दोनों ने ही खूब आहें भरी कि दिव्या भारती जिंदा होती तो सबसे बड़ी सुपरस्टार होती। 90 के दशक की सारी बड़ी फिल्में दिव्या ने साइन कर ली थी। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आंदोलन और पता नहीं क्या क्या। लाडला तो आधी से ज़्यादा शूट भी कर ली थी। नीलेष्मा ने एक्सपर्ट कमेंट भी दिया। दिव्या के चेहरे का बेबी फैट गया नहीं था, अभी तो एकदम ही बच्ची थी, पर शरीर देखकर समझ नहीं आता
कि 17-18 की उम्र में बड़ी औरतों की तरह कैसे हो गया। कुछ देर बाद नीलेश्मा ने मुरली से लिपटते हुए कहा, रात को खाना बाहर से मंगवा लो। पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा काम मत करो। खाना मंगवा लो और बैठ के कुछ लिख लो। मैं ऐसे ही बात करते करते सो जाऊंगी। बस ऐसे ही पकड़े रहो। पहला दिन है, पहला दिन भारी ही होता है। रात को जब मुरली लैपटॉप पर लगातार घूर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या लिखे, तब नीलेश्मा नींद में ही धीरे से कुनमुनाई, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। फिर धीरे से नीलेश्मा ने मुरली के हाथों पर अपने होंठ सटा दिए। बोली, तुम एक बढ़िया ड्राफ्ट लिख के दे दो। मैं संसद से कानून पास कराती हूँ कि पीरियड में लड़की को तो छुट्टी मिले ही, लड़की के पति को भी मिले। आखिर पीरियड लड़कियों को समझने का संविधान ही तो है। मुरली मुस्कुरा पड़ा और नीलेश्मा के माथे पर एक चुम्मी दे थपकियां देने लगा। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार अवश्य भेजिएगा। शुक्रिया।